आप सभी भक्तों को राधे राधे। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से प्रवचन, सत्संग एवं कथा श्रवण करने हेतु प्रभु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अकारण करण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम समय समय पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम रुद्रपुर में हैं और आज इस श्लोक को सुनने की इच्छा माँ अमृतमयी माँ हंसेश्वरी देवी, जिनका असीम प्रेम हमारे ऊपर है, उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि हम यह श्लोक हम सुनेंगे। छठा श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का एक बार आप पाठ करेंगे और एक बार हम पाठ करेंगे। सब लोग मिलकर के पाठ करते हैं। उसके बाद अपनी मति अनुसार, भगवान के ज्ञान अनुसार इसको समझने का प्रयास करें। एक बार हम बोले और एक बार आप जहां कहीं भी विराजमान हो वहां आप बोले। युधामन्युश्च विक्रांत युधामन्युश्च विक्रांत युधामन्युश्च विक्रांत युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा। अकारण करण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा उद्घाटित यह श्रीमद् भगवत गीता हम सबका कल्याण करने वाली। छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान के द्वारा संजय को कुछ दर्शा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं और संजय उसको देख रहा है। और संजय ने बताया कि युधामन्युश्च विक्रांत, इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध के अनुरूप जीव के मन की धारणा होनी चाहिए। उत्तमौजा, शुभ की मस्ती। आप जो कुछ भी काम करने चाह रहे हैं, यदि वह काम शुभ है तो उसमें आपको आनंद आएगा, और यदि वह काम अच्छा नहीं है तो आपका मन मलिन हो जाए। अच्छे काम करने से पहले आप पूजा करने जाते हैं, देखिए मन कैसा प्रसन्न हो जाता है। किसी की सेवा करने जाते हैं, मन शांत हो जाता है। मंगल गीत गाते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। इस प्रकार जितने भी हम काम करते हैं, और अच्छे और बुरे, ये दोनों का भेद रहेगा। दो में से अगर एक भी अच्छा है तो आपका मन अच्छा हो जाएगा। और यदि आपने किसी का बुरा करने का सोचा, किसी का अहित करने का सोचा, किसी को दुख देने को सोचा, तो पहले हमारा मन मलिन हो जाता है। शुभ की मस्ती नहीं रहती है। शुभ के बड़े आनंद होते हैं। शुभ का बहुत मन आनंदित रहता है, भय से रहित रहता है। ये सुभद्रा का पुत्र है जिसका नाम उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो, इस सुभद्रा का पुत्र है। और जब ऐसा वह चिंतन करता है कि देखो हमारे जीवन में सब शुभ ही शुभ, कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में सब शुभ ही शुभ। दिन रात लोग जतन करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारा अच्छा ही अच्छा हो, मंगल ही मंगल हो, कोई बुरा ना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ जाते, और उन दुखों के पीछे एक कारण भी है
कि कभी पूर्व जन्म में, कभी इस जन्म के शुरुआत में, कभी जाने में, कभी अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनको एक तो हम चाहते नहीं, अनजान में हो जाते हैं, और कुछ कर्म प्रारब्धवश हो जाते हैं। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि उनके हाथों कोई पाप कर्म हो, लेकिन फिर भी जब श्रवण कुमार जल भरने के लिए गया तो उसके शब्द को सुना, सोचा कि कोई हिरण पानी पीने आया, लाओ मैं उसका आखेट करूं। अब हिरण भी तो जीव ही है, हिरण भी जीव है, चींटी भी जीव है। सनातन धर्म में सब लोग कहते हैं कि चींटी को भी मारना नहीं चाहिए, लेकिन राजा दशरथ के मन में क्या हिंसा आई कि चलो मैं हिरण का आखेट करूं। क्या करते होंगे ये लोग आखेट करके? प्राचीन काल में क्षत्रिय लोग जब हिरण का आखेट करते थे तो वो मांस भक्षण भी करते थे। श्रीमद् भागवत कथा जब हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, देवी पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें विधान लिखा है, पूजा का विधान, पाठ का विधान, कथा सुनने का विधान। तो उसमें कई जगह पर आया है कि जब तक हम भागवत सुने तब तक मांस भक्षण न करें, मदिरा का पान न करें। तो जो लिखने वाले ने लेखनी लिखी कि हम मांस भक्षण ना करें, मदिरा का सेवन ना करें, तो उस समय भी राजा लोग आखेट कर मांस भक्षण करते होंगे। जब आप मांस भक्षण करते हैं, हिंसक वृत्ति आपकी हो जाती है, तो उस हिंसक वृत्ति के कारण आपको भी पाप करने का मन होता है। साधु संत कहते हैं कि जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन। तो यदि आपने अन्न दूषित खाया तब भी तो मन बिगड़ जाता। एक महात्मा था, तो वह महात्मा जो है किसी खेत से निकल रहा था, और जैसे ही वो खेत से निकल रहा था तो उसने क्या देखा कि प्यास लगी है। तो प्यास लगने में वो खेत के किसान के पास गया और उसने कहा कि भैया हमें 1 लोटा जल पिला दो। जैसे ही उसने गीता का पाठ सुना, सत्संग सुना, सब करके आ रहा था, और जैसे ही वो पाठ करके आ रहा था उसी समय किसान ने कहा कि गुरुजी आओ बैठो। बैठाया, और बैठाने के बाद में वह 1 लोटा भरकर पानी ले आया और वो गुरुदेव ने वो पानी पी लिया। जैसे ही पानी पिया, थोड़ी देर विश्राम किया, गुरुदेव ने कहा कि ये लोटा तो बहुत चमकदार है। किसान अपना काम करने गया, तब तक गुरुजी ने वह लोटा उठाया, चमकदार आकर्षित कर रहा था, और उस लोटे को उठाकर अपनी झोली में रखा। जैसे ही वो लोटा रखा, चले गए, कोस 2 कोस निकल गए, पेड़ के नीचे बैठे, छाया में गए, और छाया में जब बैठे, सब सामान निकाला पूजन पाठ का, विश्राम का, वह लोटा भी निकला। गुरुदेव को बोध आया कि आज तक मैंने कोई चोरी नहीं की, आज तक हमने कोई पाप नहीं किया, आखिर यह लोटा मैं क्यों ले आया। कभी कभी महापुरुषों से भी जाने अनजाने में पाप हो जाता, बुद्धि धर्मयुक्त नहीं रहती। अब इसे आप पाप कहें, प्रारब्ध का खेल कहें, या भगवान की लीला भी कह सकते कि जो जस रघुपति करहि सो, सो सब तेहि क्षण होई। अगर ऐसा मान ले तो भी अलीला है। कई संत महात्मा पतन की ओर चले गए, या तो प्रारब्ध के वश, या ठाकुर जी की ऐसी मर्जी होगी। उस महात्मा ने जब देखा कि हमारे पास यह लोटा आ गया और उस लोटे को हम क्या करें, कैसे आया, तो उसी क्षण वो दोपहर में, तपती दोपहर में उस किसान के पास गए और जाकर के उस किसान को बुलाया और कहा, ये बता जो तू पानी लाया था वो कहां से लाया था। बोले गुरुदेव आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, हम 3 भाई हैं और 3 भाइयों के खेत आसपास ही हैं। जिस पानी का कर मेरा भाई चुकाता है, इतने पैसे मेरे पास नहीं कि मैं कर चुकाकर वो पानी ले पाऊं। तो मैं क्या करता हूं, जब दोपहर में मेरा भाई भोजन करने जाता है, उतनी देर उसका पानी मैं अपनी खेत में चोरी से ले लेता हूं। गुरुदेव हंसे और वह लोटा उसको वापस किया और कहा, बेटा जब तेरी चोरी का पानी पीकर मेरे मन में ये चोरी का भाव आ गया, तो जो लोग दिन भर उल्टा सीधा खाते हैं, चोरी का खाते हैं, कुधान्य खाते हैं, उनका मन कितना बिगड़ जाता हो। इस मन को ठीक करने के लिए हमें कितना भजन करना पड़ेगा। उत्तम औजाश्च,
ये द्रौपदी का बेटा उत्तम है। कौन है? अभिमन्यु, युद्धमान्यु। तो यहां परिवार की बात करें, द्रौपदी की जो संतानें हैं, उन 5 संतानों में युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, शुभ की मस्ती, और ये सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है कुशल है, क्योंकि इसने गर्भ में ही बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसीलिए जगह जगह पर इसको विद्वान भी कहा गया, भक्त भी कहा गया, उत्तम भी कहा गया। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। इनका जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, इनमें क्रमशः वात्सल्य, लावण्य, सुहृदता, सौम्यता और स्थिरता, ये सब लक्षण है। तो किसी भी संतान में अच्छे लक्षण हो जाएं और वो महारथी भी हो, यह सब लक्षण उनकी मां, उनके पिता के कारण हो सकते। आपके जीवन में कुछ शुभ और अशुभ हो तो उसके पीछे भी आपकी विचारधारा हो सकती है। आज तो हम रुद्रपुर में हैं, तो हम देख रहे हैं यहां हजारों लोग आते हैं। तो बहुत से लोग केवल इसलिए आते हैं कि उन्हें सत्संग सुनना है, संतों का दर्शन करना है, मंदिर का दर्शन करना है। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि उनकी वृत्ति जो है वो इस प्रकार की है कि हम यहां से कुछ पा जाए, धन मिले, जस मिले, मान मिले, कुछ भी मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ आते हैं और कुछ लोग स्वार्थ बुद्धि से आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यहां की ख्याति पसंद नहीं, तो वो जब ख्याति पसंद नहीं तो इसलिए आते हैं कि कौन सा विघ्न हम डालें कि यह जो कुछ महोत्सव चल रहा है वो बिगड़ जाए। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसके साथ मैं हूं, जिसके साथ शुभ विचारधारा है, जिसके साथ सत्संग है, वहां पर अशुभ होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। अशुभ नहीं हो सकता आपका, शुभ ही शुभ होगा। अशुभ कहां पर होता है? जहां पर आपकी वृत्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाती। आप करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपका मन कुसंगति के कारण से बिगड़ जाता। ये नहीं होता कि भक्त नहीं बिगड़ता, कभी कभी भक्त भी बिगड़ जाता है। कई साधुओं का, भक्तों का हमने ऐसा सुना है कि वो साधु और भक्त भी कभी कभी पतन के मार्ग पर चले जाते, पतन के मार्ग पर चले जाते। लेकिन भगवान कहते हैं कि न में भक्ता प्रणश्यति। थोड़ी देर के लिए तो उसे झटका लगता है, लेकिन अगले ही पल भगवान संभाल लेते हैं कि देखो तुमसे भूल हुई थी और आज उस भूल का प्रायश्चित तुम्हें मिल गया, अब आगे ऐसी भूल मत करना। भगवान कहते हैं कि यदि कोई युद्ध आपको लड़ना है, गीता में युद्ध विजय का ही एक संदेश दिया गया सबको कि कैसे युद्ध विजय हो। अर्जुन तो कायर है, भीरू है, डरा हुआ है। तो अर्जुन जो डरा हुआ है, भीरू है, डरपोक है, उसको भी भगवान ने ताकत दे करके विजयी बना दी। आप जितने लोग भी सत्संग सुनते हैं, आपको यह नहीं पता कि आपके शरीर की क्षमता कितनी है। बहुत क्षमता शरीर की होती है, लेकिन वह स्वयं को पता नहीं होती। लोग क्या कहते हैं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब हमारे बस का क्या है। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को यदि ठीक समय पर उसे ज्ञान करा दिया जाए कि अभी तुम ये कर सकते हो, तो उसके लिए वो कठिन नहीं है, तत्काल कर सकता है। एक राजा था और उस राजा का एक हाथी बहुत बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के पश्चात वह कभी घूमने निकला होगा, और जब घूमने निकला तो एक दलदल में जाकर वो फंस गया, कीचड़ में फंस गया। और जब वह कीचड़ में फंस गया तो राजा के सैनिकों ने बहुत प्रयास किया, रस्सी डाली, बांस लगाए, रथ में बांध कर खींचा,
पर हाथी का भार ज्यादा था। उस भार के कारण वह निकल नहीं पा रहा था। जब इस प्रकार उसका भार ज्यादा था, वह निकल नहीं पा रहा था, दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। अब हाथी डूबता ही जा रहा था कीचड़ में, न खा पाए न पी पाए। 2 दिन बीत गए तो वहां का जो मंत्री था वो बूढ़ा था। उसने कहा, राजन, एक उपाय करके और देख लिया जाए। राजा ने कहा, जैसा तुम्हारा मन हो। तो उस मंत्री ने राजा के जो सैनिक थे उनको जो उत्साह दिलाते थे, उन ढोल और नगाड़े वालों को बुलाया और कहा, सुनो, आज वही नगाड़ा बजाओ जो युद्ध में बजाया जाता है। युद्ध में? बोले हाँ, युद्ध में जो नगाड़ा बजाए जाते हैं वह नगाड़ा आप बजाएं। जैसे ही राजा की आज्ञा हो गई, वही ढोल वही नगाड़े बजने लगे। इतनी जोर से ढोल बजे, हाथी को लगा कि अब युद्ध हो रहा, अब हमें चलना चाहिए। अब हाथी थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, पैर हिलाने लगा, सूंड हिलाने लगा। जब नगाड़े आधा घंटा 1 घंटा तक बजे, अचानक हाथी में जोश आया और वह एकदम से कीचड़ से निकलकर अपने आप ही बाहर खड़ा हो गया। इतनी ही सिद्ध बात है। हमारे भीतर कितनी शक्ति है ये हमको पता नहीं है, और हम क्या सोचते हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हमसे ये नहीं होगा, अब हमसे वो नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हमारी उम्र 40 वर्ष हो गई, अब क्या हो सकता है, अब तो हमारी उम्र 50 वर्ष। आपकी उम्र जो भी हो, आप अभी बहुत से काम कर सकते हैं, और आज ज्यादा कुछ करने की पहले जरूरत नहीं है। पहला तो यही काम करना चाहिए कि हमें प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातन धर्म मानने वाले व्यक्ति को सनातनी होना जरूरी है। सनातनी का अर्थ है, जब घर से बाहर आप निकलो तो आपके मस्तक पर तिलक लगा होना चाहिए, आपके हाथ में ऐसा कलावा होना चाहिए, आपके घर के ऊपर एक केसरिया रंग का झंडा लगा होना चाहिए। आप देखते हो कि आज देश में कैराना जैसे गांव हो गए, कस्बे हो गए, जहां पर हिंदू समाज का जीना मुश्किल है। भगवान ने गीता तब प्रकट की जब विधर्मी लोग प्रकट हो गए। भगवान की कृपा हो। अरे हमें किसी को कमजोर बनाने के लिए युद्ध नहीं करना है। हिंदू बहुत सहनशील है। सनातन धर्म के लोगों ने हर धर्म हर पंथ का आदर किया, उसका परिणाम आपके सामने है। आज सनातन धर्मियों को प्रलोभन देकर, लालच देकर, दंडित कर कर, मार कर। कल मैं एक सत्संग सुन रहा था, माननीय श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं लोगों को। मानते हैं कि उस विषय की जानकारी सबको नहीं है, तो आप यदि श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को वैसा बोल नहीं सकते, वैसा ज्ञान नहीं है, उसको सुनकर अपने जीवन में धारण तो कर सकते। हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, केवल एक साथ खड़े हो जाने की ही जरूरत है। आपस में बटे रहते, कोई गुप्ता जी है, कोई अग्रवाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई मौर्य है, कोई प्रजापति है। इन सबसे पहले हम सनातन धर्म के हैं, इन सबसे पहले हम हिंदू हैं। और राष्ट्र की बात जहां पर आती है तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कल कोई सत्संग में या उसमें बता रहे थे कि यह सब 1946 में ही तय हो गया था कि भारत के बाहर से आने वाले जो हिंदू हैं उनको कभी हिंदू की मान्यता यहां ना मिले। और ऐसा मुस्लिम लीग ने 1946 में ही कर दिया था। कुछ कुछ दस्तावेज ऐसे उनको मिले हैं जिनकी जानकारी उनके पास। अरे आप लड़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बोल नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे जो लोग हैं, यति नरसिंहानंद जी हैं, जो आज अपने समाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कम से कम आप उन्हें मौन समर्थन तो कर सकते हैं। बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, डरते हैं आप, आपको डर लगता है कि 4 लोग आपको मार देंगे। और सच बताए, आज भी अगर न बोले ना तो कल तो मार देना ही निश्चित है। मरने को तैयार ही हो आप। समस्या इस बात की नहीं है कि हमें क्या करना है। आज समस्या घर घर एक भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है। प्रत्येक घर में
हमें अपने सनातन धर्म को घर में स्थापित करना है। एक तो आपके घर में एक यज्ञ कुंड होना चाहिए जिसमें आप समय समय पर स्वाहा स्वाहा करते रहें। घर के बाहर स्वास्तिक के निशान होने चाहिए जैसे प्राचीन समय में थे। घर के ऊपर एक झंडा होना चाहिए। घर से बाहर निकले तो भी हमें अपने धर्म का उचित प्रचार करना चाहिए, और जहां पर कोई विधर्मी हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करे तो वहां भी हमें आवाज उठानी चाहिए। आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम उनके साथ तो खड़े हो। अभी हमारे देश के संत जगदीश जग्गी, जिनको आप लोग सदगुरु के नाम से जानते, उन्होंने मंदिर बचाओ करके एक बहुत सुंदर आंदोलन शुरू किया। माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने भी उसका समर्थन किया। तो हमें क्या लगता है कि जो मैं करूंगा उसी के पीछे दुनिया चले। इस कारण से आप सभी पिछड़े हुए हो। आप कोई अच्छा कर रहा है उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते। क्यों? बोले वो उसने कर लिया, मैंने नहीं कर पाया। आप कभी नहीं कर पाओगे। जो अच्छे व्यक्ति के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता, अरे आपकी क्षमता नहीं है, नहीं कर सकते, उनके साथ खड़े हो जाओ। यदि आप खड़े हो जाओगे, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने घर को सनातन धर्म का घर बनाओ। आप राजस्थान जाओ, आप पंजाब जाओ, आप कैराना जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप क्या देखेंगे कि जो मुसलमान परिवार है उनके घर पर आपको हरा झंडा लगा मिलेगा। और एक दिन वो आपको ऐसा सिखाते सिखाते कर देंगे कि आप भी मोहवश, लोभवश या कायरतावश अपने घर में हरा झंडा लगा लोगे, या आप अपना मकान बेचकर, घर छोड़कर कहीं और चले जाओगे। धीरे धीरे तो सिमट ही गए हैं। भगवान कहते हैं ऐसा हमें नहीं करना। हमें अपने घर में गर्भ से ही अभिमन्यु तैयार करने हैं, गर्भ से ही अर्जुन तैयार करने हैं। और इस प्रयास में जितने भी लोग लगे हुए हैं उन सबको मैं साधुवाद देता हूं। और आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा समर्थन है, सहयोग है, और हम आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज आवश्यकता इस चीज की है कि जितने विद्वान जन हैं, जितने भी महापुरुष हैं, वो कोई धर्म का काम करने के लिए अपना मोल तय ना करें। जो लोग अपना मोल तय करते हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ में फंसे हुए हैं। उनसे आग्रह है, मेरे जीवन के इतने वर्ष बीत गए, मैंने किसी जगह आने जाने का कोई मोल तय नहीं किया। आप धर्म के लिए जब कभी याद करोगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। अभिमन्यु ने अपने प्राण निछावर कर दिए, लेकिन धर्म पर आंच आने से पहले वह जूझता रहा, करता रहा। हमारे देश के संतों, हमारे देश के आचार्यों, आप सबसे मेरी अपील है, पैसा कमाना आपका काम नहीं है। आपका काम धर्म का निर्भीक प्रचार करना है। यदि आप डर डर के करते रहे तो एक दिन आपके बच्चे भी मंदिर जाना बंद करेंगे, व्यापार में लगेंगे, और आपका यह दिखावा केवल धन कमाने का ही रह जाएगा। इसलिए हमारा आप सब विद्वानों से, आचार्यों से निवेदन है कि आप साल भर कुछ करें, महीने में 2 दिन अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए निस्वार्थ आकर खड़े हो जाएं, जैसे कि बहुत से संत कर रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप आकर खड़े हो जाएं, और जो देश को बचाने की मुहिम में है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की मुहिम में है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो जाएं। गीता को पढ़ें, रामचरितमानस को पढ़ें। आज 6ठे श्लोक में हमने यही सीखा है कि जैसे अभिमन्यु के भीतर गुण हुए, जैसे हमारे पांडवों के भीतर गुण हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संघर्ष को करते हुए पांचजन्य शंख बजाया और अपने धर्म की स्थापना की, ऐसे ही हमें अपने अड़ोस पड़ोस में केवल 2 घरों में आप जिम्मेदारी ले कि हमें सनातन धर्म की ठीक से स्थापना करनी। एक तुलसी, एक गंगा जल, यज्ञ कुंड, घर में भगवा झंडा, हाथ में ये रक्त सूत्र, और जिह्वा पर भगवान राम और कृष्ण का नाम, यह स्थापित करना है केवल 2 घरों में। यदि आप 2 घरों में स्थापित करने में सफल हुए और आपने ठीक से कर दिया, यही आपकी सनातन धर्म की सबसे बड़ी सेवा होगी। और मैं आग्रह करता हूं, जो ऐसे सज्जन हैं जो इस प्रकार की सेवा ले सके, वो जरूर आए। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुद्रपुर में आप लोगों ने हमारा जो मान सम्मान, प्यार दिया,
उसके लिए और आप लोगों से यही आग्रह है कि अपने अड़ोस पड़ोस, आप अभी नवरात्र का समय आ रहा है, सब लोग अपने घर में भगवा ध्वज लगाना, यज्ञ करना, सनातन धर्म की ठीक से स्थापना करना। हमें किसी को हटाना नहीं है, हमें अपने आप को पुनः स्थापित करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह सत्संग विश्राम करता हूं। राधे राधे।